नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन स्मॉल कैप कंपनी, ठीक है, जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का तहत है। अभी रिसेंटली आईपीओ आया था, एक बेहतरीन रिस्पांस मिला था आईपीओ से, और आईपीओ के बाद वन साइडेड गिरावट और कंटिन्यू गिरावट हो रहा है कंपनी में। तो क्या इस कंपनी को कंसिडर करना चाहिए, एवरीथिंग हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम ले आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। तो फ्रेंड, ये जो कंपनी है ये इंडियन मैन्युफैक्चरर लाइटिंग एमिडेड डियोड एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशन कंपनी है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, इसका तहत इनलाइन है। और ये कंपनी B2B सेगमेंट से कामकाज करते हैं, इसीलिए कंपनी बोलते हैं कि जो आवर क्लाइंट है ऑफरिंग देम डिस्टिंक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू विन द ग्लोबल मार्केट प्लेस, ठीक है। तो बेहतरीन कामकाज कर रहे हैं अपना सेगमेंट में। स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसका पास है मार्केट को एक्वायर करने के लिए और ग्रो होने के लिए। कंपनी रिसेंटली लिस्टेड है और वन साइडेड गिरावट आ रहा है। हर कोई जो ऊपरी लेवल से बाई करके रखा है या आईपीओ में लगा अलॉटमेंट हुआ था, बेच नहीं पाया या बेचा नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता है, उनको अभी डर लगने लगा कि कंपनी ऑल टाइम लो का पास कामकाज कर रहा है। तो ऐसे में इसको क्या बाय ऑन डिप करना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए, एवरीथिंग यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। ये कंपनी जो है एलईडी लाइट प्रोवाइड करते हैं, रेफ्रिजरेशन लाइट प्रोवाइड करते हैं, एबीएस पाइपिंग करते हैं प्रोवाइड, और फैन एंड रेगुलेटर जो स्विचेस वगैरह है ये प्रोवाइड करते हैं। ये मेनली B2B सेगमेंट को कैटर करते हैं। इनका नाम का ब्रांड का आपको मार्केट में दिखेगा नहीं। तो एक B2B सेगमेंट वाला कंपनी जहाँ प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम लेके कामकाज करना पड़ता है और इकोनॉमी ग्रो करेगा, तो ऐसे कंपनी बहुत ज़्यादा चलेगा, ग्रो करेगा, क्योंकि हर कोई अपना प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, दूसरे को बनाने के लिए दे देते हैं। तो ऐसे कंपनी इनलाइन रहेगा बिजनेस का तो, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है तो एक अच्छा खासा इंसेंटिव भी इनको मिलेगा और कामकाज भी मिलता रहेगा। कंपनी को अगर देखेंगे तो 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनका पास। 4 इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है आप इनके पास। प्रोडक्ट आप देखेंगे 600+ प्रोडक्ट है, और मार्केट कैप देखेंगे तो 3000 करोड़ का मार्केट कैप है, और एक अच्छा खासा प्रोडक्ट टीम भी है, आप बोल सकते हैं। कंपनी इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं, कस्टमाइज भी करते हैं, डिज़ाइन भी करते हैं, और क्वालिटी का एश्योरेंस भी आपको देते हैं। कंपनी के बारे में आपको पहले बिजनेस एनालिसिस करके बताएंगे, देन फंडामेंटल इनका देखेंगे, उसके बाद टेक्निकल में जाके चार्ट पैटर्न देखेंगे क्या क्या जा सकता है, और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने के लिए कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी आपको कहूँगा, मेरा वीडियो देख के कोई भी बाय और सेल ना करें। इसको एक एजुकेशन पर्पस के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं। बाय और सेल करना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके काम कीजिए, और नहीं तो अपना विवेक बुद्धि लगाकर अपना हार्ड एंड मनी आप ऐसे स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। ये कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और एलईडी लाइटिंग सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करता है, मेक इन इंडिया के तहत इनिशिएटिव है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो मेजॉरिटी जो है एलईडी लाइट का ही प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसका। इस सेगमेंट में लीडर आप बोल सकते हैं। हाई एंड होम डेकोरेटिव एलईडी लाइट्स, इंडोर आउटडोर लाइट्स, एलईडी लाइट्स फॉर आरवीज, हर टाइप का लाइट ये प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट डिस्प्ले लाइट, ठीक है, इंटीरियर एलईडी लाइट ये प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी सॉल्यूशन एंड अदर्स, सोलर पैनल जो होता है उसके लिए आरवीज, एबीएस पाइप फॉर आरवीज, आईपीएस स्टेबलाइजर फॉर सीआर, रोटरी स्विचेस, फैन रेगुलेटर्स, असेंबली, लिथियम बैटरी, यूएसबी चार्जर्स, ये सब ये प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है, तो एक अच्छा खासा सेगमेंट है, आप बोल सकते हैं। लार्जेस्ट आरबी प्लेयर है, ठीक है। आरबी का मतलब है फॉरेस्ट रिवर एंड एज वेल एज प्लेस ऑफ कैप्चर फर्दर वॉलेट शेयर बाय एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग, ठीक है। तो धीरे धीरे इनके पास अपॉर्चुनिटी है और कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं और किन किन कंपनी के लिए बना सकते हैं। बिजनेस प्रोफाइल आप देखेंगे तो ओडीएम है, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर है, और प्रोडक्ट ओन ब्रांड्स जो कंपनी है उनके लिए ब्रांड वो बना के देते हैं। जैसे फिलिप्स हो तो फिलिप्स के लिए बना देगा, पैनासोनिक होगा उसके लिए बना देगा, सैमसंग है उसका लाइट बना देगा, इस टाइप का प्रोडक्ट ये बना के देते हैं। B2B
सेगमेंट जो है उनको ज़्यादा कैटर करते हैं। इनका खुद का प्रोडक्ट ब्रांड आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो मार्केट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आप देखेंगे 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, हरिद्वार में 1 है, बाकी नोएडा में 3 है। एक अच्छा खासा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप देख ही रहे, हर जगह से बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है धीरे धीरे, कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं कंपनी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन क्यों करता है आप बताइए? प्रोडक्ट का डिमांड है, बिजनेस का डिमांड है, ग्रोइंग बिजनेस है, तब तो एक्सपेंशन करते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, अपना असेंबली, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ करके देता है, कहीं और दूसरा कंपनी के ऊपर डिपेंड होने का ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट एप्लीकेशन भी आप देख सकते हैं कौन सा काम काज कर रहे हैं, ठीक है। तो जियोग्राफिकल प्रेजेंस अगर आप इनका देखेंगे तो 89% रेवेन्यू जो होता है डोमेस्टिक से आता है, बाकी 11% एक्सपोर्ट से आता है। तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट का ऊपर डिपेंड नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ का पे बिजनेस का जो हो चलेगा, खपत होना ही होना है, ठीक है। रेवेन्यू बाइफर्सिफिकेशन अगर देखेंगे आप, एलईडी लाइट से 91% आता है, जो कि FY 22 में था वर्सेस 94% था, जो कि कम कर रहा है धीरे धीरे। ABS पाइप में 1% एंड अदर से 7.5%। ऑर्डर बुक कंपनी के पास अच्छा खासा है। क्लाइंट आप देखेंगे मेनली ये फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, जिसका प्रेजेंट नाम सिग्निफाई है, इनके लिए मेजॉरिटी आप जो LED लाइट वगैरह ये बनाते हैं। ये छोड़ के भी कुछ कंपनी है, जैसे वेस्टर्न रेफ्रिजरेशन प्राइवेट लिमिटेड, पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, नोवाटियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल सिस्टम लिमिटेड, इनका साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, इनके लिए अभी कामकाज करते हैं। इन फ्यूचर और भी बहुत सारा कंपनी है जिनका साथ ये कामकाज करके अपना ऑर्डर बेस बढ़ा सकते हैं, लॉन्ग टर्म टाई अप बढ़ा सकते हैं और रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। 85% रेवेन्यू जो है आप देख सकते हैं, सिग्निफाई इंडिया, फिलिप्स इंडिया एंड ओवर 85% ऑफ रेवेन्यू डिलीवर टॉप 20 कस्टमर्स, ठीक है। तो टॉप 20 कस्टमर से 85% तक रेवेन्यू आता है, जो कि एक रिस्की वाला बात है, लेकिन ठीक है, बढ़िया बात है, क्योंकि ये हर कोई चेंज नहीं करता डे बाय डे। और रिसेंटली IPO में आपको बता रहा हूँ आया था ये, और 16 जून 2023 को लिस्ट हुआ था। एक अच्छा खासा लिस्टिंग इनको गेन मिला था, जिसने IPO में अप्लाई किया था और जिनको लगा था। IPO किस लिए लाया था? रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट, न्यू मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ ऑफ नोएडा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो कि ठीक ठाक लगता है। मार्केट कैप प्रेजेंट देखेंगे फ्रेंड्स तो 2200 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 285, 52 वीक हाई जो है 477 और लो 277, तो अभी 52 वीक लो का आसपास ही कामकाज कर रहा है। स्टॉक का PE है 33, ROC और ROE आप देखेंगे जो आपको ट्रिमेंडस लगेगा। फेस वैल्यू 10 का है, इन फ्यूचर स्प्लिट होगा तो एक अच्छा खासा क्वांटिटी आपका पास बन सकता है। 3 साल का ROE और सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक लग रहा है मेरे को। प्रोडक्ट का सेल्स आप देखिए ईयरली ठीक ठाक है। इंडस्ट्री P 48 है, तो इंडस्ट्री P से आपको सस्ते में मिल रहा है। EPS 8.74 है, नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो डेटा जो है कंपनी का ठीक ठाक दिख रहा है। लेकिन फ्रेंड चार्ट आप देखेंगे, चार्ट बहुत ही नेगेटिव है। कंपनी लिस्टिंग होता है और लिस्टिंग के बाद हाई लगा के कंटिन्यू गिरावट हो रहा है, ठीक है। और 277 के आसपास अभी बेस बना के ये 285 के आसपास कामकाज कर रहा है। पी देखेंगे तो अपना मीडियन जो पी है उसका नीचे कामकाज कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। ज़्यादा डेटा आपको फ्रेंड मिलेगा नहीं है इसमें, क्योंकि न्यूली लिस्टेड कंपनी है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। 3 साल में 50% और लास्ट 1 ईयर में 40%, ठीक है। तो इन फ्यूचर ऐसे CAGR रिटर्न ऑन इक्विटी मिलता रहा तो एक अच्छा खासा रिटर्न ये बना के दे सकता है। PR कंपेरिजन देखेंगे फ्रेंड्स, PR कंपेरिजन आपको सटीक ये दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जो कंपनी यहाँ पे दिख रहा है ये कोई भी लाइटिंग सॉल्यूशन वाला कंपनी नहीं है, तो PR कंपेरिजन ना देखे तो ठीक है। फ्रेंड सेल्स ग्रोथ आप देखिए ईयर ऑन ईयर 115 करोड़ था, दिसंबर 2023 117 करोड़, तो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ आपको इंटैक्ट दिखेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो ग्रोथ है वो नहीं दिखेगा। कंपनी 29 करोड़ कमा रहा था, अभी 26, तो इसमें आपको ज़्यादा ठीक नहीं लगेगा डिटेल। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंटैक्ट रखा है 22%, 23%, जो कि एक पॉजिटिव बात है, ठीक है।
नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है, 18 करोड़ कमा रहा था, 19 करोड़ कमा रहा है। नेट प्रॉफिट जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी नहीं है। अगर आप ईयर ऑन ईयर इनका डिटेल देखेंगे, 220 करोड़, 213 करोड़, 332, 359, 461 ग्रोथ है, लेकिन एज सच ग्रोथ नहीं है। जिस हिसाब से वैल्यूएशन इनको मिला था आईपीओ में, एक आते वक्त एक हाइप मिला था, उस टाइप का नहीं है। 38 करोड़ कमा रहा था, 48, 77, 78, देन 102, है ना। ग्रोथ है, 3-4 साल रुक रुक के ग्रोथ है, इकट्ठा हर साल ग्रोथ ऐसे आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए 22% में आ गया अभी, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30 करोड़, 40 करोड़, अभी 87 करोड़, तो आपको डबल होता हुआ दिख रहा है हर 4 साल में। नेट प्रॉफिट 21 करोड़ का था, अभी 65 करोड़ का आसपास आ गया। 1 2 3 4 5, तो 5 साल में आप बोल सकते हैं कि 21 से 65 मतलब 3 गुना हो गया है ना। ईपीएस भी आपको 8 रुपीज़ है, जो कि ठीक ठाक है। बोरोइंग कंपनी रिजर्व जो है, रिजर्व देखिए कंपनी कंटिन्यू बढ़ाते जा रहा है, बोरोइंग को घटाते जा रहा है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव बात है। टोटल एसेट्स कंपनी का बढ़ रहा है, जो अगेन एक पॉजिटिव बात है। नेट कैश फ्लो अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव हो गया है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव बात है। प्रोमोटर कंटिन्यू अपना स्टेक होल्ड करके रखा है, जो प्रोमोटर का कन्विक्शन दिखाता है कंपनी के ऊपर। एफआई का होल्डिंग हल्का सा ट्रिम हुआ है, डीआई का भी ट्रिम हुआ है, और पब्लिक धीरे धीरे बढ़ा रहा है इसमें कंटिन्यू। 1 लाख इंडिविजुअल इन्वेस्टर था, अभी 1,24,000 तक पहुंच गया है, जो कि एक नेगेटिव बात है ना। रेवेन्यू कंपनी का ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज हुए में दिखेगा आपको, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए में है, लेकिन हर साल आपको एक ही हिसाब से ग्रोथ ये नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर आप डिलीवरी देखेंगे तो 53% तक का डिलीवरी इसमें उठाया जा रहा है, जो अगेन एक पॉजिटिव बात है। लेकिन लिस्टिंग का बाद कभी भी पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिखाया अपना इन्वेस्टरों को, जो अगेन एक नेगेटिव बात है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 277 52 वीक लो है और 477 52 वीक हाई, और अभी जो कामकाज कर रहा है एक बढ़िया जोन में कामकाज कर रहा है, और रिसेंट 1-2 दिन में स्टॉक चलने लगा है, तो तभी रिटेल इन्वेस्टर का नज़र में आया है, और हर कोई पूछ रहा है सर इसमें क्या किया जाए, है ना। कंपनी को एक नज़र में देखेंगे तो आपको देखते ही लगेगा कि एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड कंपनी चल रहा है। 40% एबव आपको अभी डिस्काउंट में मिल रहा है, ठीक है। कंपनी एक बेस बनाने का कोशिश कर रहा है, जो कि 270-275 तक का जो है लो लगा है, उसका नीचे अभी नहीं गया है अभी तक, जो अगेन एक पॉजिटिव बात है। तो क्या एक रिटेल इन्वेस्टर को इस सिचुएशन में अभी बाई करना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 2 पहलू है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कहीं से भी, मान लीजिए आईपीओ में अलॉटमेंट हुआ है, उसके बाद नुकसान हो रहा है, आपने डाउन आया था, कहीं भी आपने एंटर किया है, नुकसान में है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि चार्ट अभी एक डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड पैटर्न में है। देन कुछ दिन कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद ब्रेकआउट होगा, देन चलेगा। जैसे आप जोमेटो के केस में देखा, और भी जो आपसे मैं डिस्कस करता हूँ कि कटोरा पैटर्न, ठीक है, इस टाइप का जो चार्ट पैटर्न मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, बहुत सारा डिस्कस करके रखा हूँ मैं ऑलरेडी, तो इसमें बनने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। चार्ट पैटर्न पॉजिटिव कब होगा? चार्ट पैटर्न ये 340 342 इस लेवल को काट के जब जाएगा ऊपर, तब थोड़ा पॉजिटिव होगा। अभी इसमें तो कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रहा। एक पॉजिटिविटी इंडिकेटर बोल सकते हैं कि चार्ट पैटर्न यहाँ से कंसोलिडेट हो रहा है काफ़ी दिनों से, ठीक है, नीचे नहीं गया है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। तो मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे, मंथली चार्ट में एवरी मंथ ऑन मंथ डाउन ट्रेंड में आपको दिखेगा, यहाँ हल्का सा बेस बनने का कोशिश कर रहा है, लेकिन मंथ ऑन मंथ जब तक एक ग्रीन कैंडल बढ़िया क्लोज होके इस जो जोन है इसका ऊपर नहीं जाएगा, तब तक ये पॉजिटिव नहीं कहलाएगा। और सबसे बढ़िया पॉजिटिव तब होगा जब ये 340 का लेवल को ग्रीन ऑन ग्रीन काट के ऊपर चला जाएगा, तब और ज़्यादा पॉजिटिव मान सकते हैं। अभी तो कोई पॉजिटिविटी नहीं है चार्ट में, ठीक है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट, कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है? तो जी नहीं, कोई स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। देन सेकंड,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर अभी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन, और आप इस प्राइस में देख सकते हैं 6 महीना तक, तब आप धीरे धीरे उठा सकते हैं। जो रिसेंटली लो लगा है, इस लो को बेस मान के आप धीरे धीरे इसमें एसआईपी मोड में उठाते रहिए। डेफिनेटली साल 2 साल में रखेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको बनेगा, और इन फ्यूचर अगर लंबे समय तक होल्ड करेंगे तब भी एक अच्छा खासा रिटर्न बनेगा। पॉजिटिव मिनिमम कब होगा? जब ये 342 का जो जोन है काट के ऊपर चला जाएगा, तब ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अभी चार्ट में कोई पॉजिटिविटी नहीं है। देन वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे, वीकली चार्ट में भी सेम है। मिनिमम इस चार्ट को पॉजिटिव होने के लिए जो 20 DMA का लाइन है ग्रीन वाला, इसको काट के ऊपर जाना चाहिए, जो कि 306 है। 306 को एक बार ऊपर काट के जाएगा तो मिनिमम थोड़ा सा पॉजिटिव इसमें दिखेगा। अभी कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है चार्ट में, तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर अभी बाय ना करें तो बेटर रहेगा। हाँ, आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं, आप इस प्राइस में कंसोलिडेशन होते हुए देख सकते हैं 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, और ऑलरेडी आप निवेशित हैं, लॉस में हैं, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन आप कर सकते हैं, अपना कॉस्ट एवरेज करके डाउन कर सकते हैं। तो क्या करना है मैं डिटेल में आपसे बात किया, लेकिन मेरा रिसर्च इसको आप जो किया इसको एक स्टडी पर्पस के लिए लेना है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं करना फ्रेंड इसमें, नहीं तो आपका जो फाइनेंशियल है वो लॉस भी हो सकता है। तो इसमें हो सकता है ये ऐसे बेस बना के ऊपर चला जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये कंसोलिडेशन जो जोन है कितना दिन चलेगा, ठीक है, ये कोई नहीं बता सकता है। तो बेटर रहेगा अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कीजिए, या तो छोटा अमाउंट लगा के आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक मुफ्त 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसे छोटे स्टॉक में ना लगाइए, बहुत ही नुकसान हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी निवेशित है ऊपर, तो इस जोन में हल्का सा बाई करके अपना कॉस्ट को डाउन कर सकते हैं, क्योंकि 52 वीक लो का आसपास चल रहा है, ज़्यादा डाउन साइड नहीं है इसमें, और हो सकता है डाउन साइड भी हो, तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेना है। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बस टाइमली आए, और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली काम काज कर पाए। आपका भी कोई स्टॉक हो जिसके बारे में आपको कुछ समझना है, जानना है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा उसके ऊपर वीडियो ला के आपको समझाने का कोशिश करूँगा। डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक दिया रहेगा, जाके आप फ्री ओपन कर सकते हैं, आप स्टॉक में, ग्रो में, और जीरोधा में भी ओपन कर सकते हैं। उसमें थोड़ा चार्जेस वगैरह लगते हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप IPO अलॉटमेंट चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो IPO में अलॉटमेंट करने के लिए मल्टीपल डिमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।